बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ अष्टादशोध्याय प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से तथा सूत जी सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे सच्चिदानंद, हे परम ब्रह्म देवादिदेव, आपके मुखारविंद से मौन भोजन के महिमा का वर्णन सुनकर मेरे मन में अब पुरुषोत्तम मास में 5 महापर्वों का महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा जागृत है। आप कृपा कर बताएं कि वे 5 महापर्व कौन से हैं और कौन सा कर्म करने से किस फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार 5 महापर्वों का वर्णन विस्तार पूर्वक कहता हूँ। वेद, धरती, व्यतिपात, पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी, ये 5 महापर्व कहे गए हैं। ये पांचों महापर्व एक से एक बढ़कर फल देने वाले हैं। वेद, धरती पर्व में कर्म करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। व्यतिपात योग से धर्मराज, पूर्णिमा के पर्व से ब्रह्मदेव, अमावस के पर्व से पितृदेव, द्वादशी के पर्व से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। वेद, धरती पर्व में जो मनुष्य स्नान, दान, होम कर्म करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं मैं प्रसन्न होकर पूर्ण करता हूँ। हे लक्ष्मी, इन 5 महापर्वों के इतने महान पुण्य हैं कि इन पुण्यों की प्राप्ति के लिए इंद्र आदि देवता भी लालायित रहते हैं। इन पर्वों में अपनी शक्ति के अनुसार मनुष्य को धन, धान्य, तिल, दूध, घी, फल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इसके करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य अक्षय होता है। दैत्येश्वर प्रहलाद ने इसी वेद, धरती पर्व में स्नान, दान, होमादि कर्म करके अक्षय पुण्य के द्वारा उच्च पद प्राप्त किया तथा इंद्र ने भी इसी पुण्य के द्वारा इंद्रत्व प्राप्त किया। इसी प्रकार वेद, धरती पर्व में भी स्नान, दान, होम कर्म भी अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। इसके पुण्य के प्रभाव से नष्ट हुई लक्ष्मी फिर से प्राप्त होकर हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हैं। सूर्यवंशी राजा मानदाता परम धार्मिक और अनेक पुण्य कर्मों को करके इंद्रपद के अधिकारी हो गए थे, परंतु इंद्र के पास पुरुषोत्तम मास के वेद, धरती पर्व का अक्षय पुण्य होने से वे इंद्रासन पर ज़्यादा दिन नहीं बैठ सके। राजा मानदाता ने जब इंद्रासन को प्राप्त कर लिया तब इंद्र को बड़ी चिंता हुई। अचानक देवर्षि नारद जी से उनकी भेंट हुई और उन्होंने अपनी चिंता का कारण बताकर चिंता मुक्त होने का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने उनको पुरुषोत्तम मास में वेद, धरती पर्व में स्नान, दान, होम का महात्म्य समझाकर नियम पूर्वक कर्म करने की शिक्षा दी। नारद जी के बताए अनुसार पुरुषोत्तम मास आने पर इंद्र ने वेद, धरती पर्व में नियम पूर्वक समस्त कर्म किए और अक्षय पुण्य के अधिकारी होने पर फिर से इंद्रासन प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने भी इसी अक्षय पुण्य के द्वारा सृष्टि रचना में विशेष दक्षता प्राप्त की। प्रत्येक मास में वेद, धरती पर्व आता है। श्रद्धालु मनुष्य प्रत्येक वेद, धरती पर्व में पुण्य कर्म कर सकते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का वेद, धरती पर्व विशेष रूप से अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। इस पर्व में प्रातः स्नान कर भगवान पुरुषोत्तम का पूजन कर शक्कर, शहद, दूध, घी, तिल के लड्डू, नारियल, 16 पान, 16 सुपारी, इन सब को एकत्र कर पान में रखकर श्रद्धा से संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। इस पुण्य कर्म से मनुष्य को समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, इस प्रकार महान पुण्य देने वाला वेद, धरती पर्व का महात्म्य मैंने संक्षेप में तुमसे कहा। अब व्यतिपात योग के पर्व का महात्म्य मैं कहता हूँ। व्यतिपात योग सूर्य और चंद्रमा के संयोग से उत्पन्न हुआ महान पर्व है। इस पर्व में कर्म करने से मनुष्य में धार्मिक वृत्ति का निर्माण और वृद्धि होती है तथा धर्मराज प्रसन्न होते हैं और कर्म करने वाले मनुष्यों को धन, धान्य, संतति, संपत्ति और विशुद्ध कीर्ति प्राप्त होकर सांसारिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 12 गुना पुण्य व्यतिपात योग में करने से प्राप्त होती है। काशी क्षेत्र और चक्र तीर्थ में देह का परित्याग करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी ज़्यादा पुण्य व्यतिपात योग में दान करने से होती है। इस योग में तपस्या के प्रभाव से अनेक ऋषियों ने स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया। इस योग में श्राद्ध एवं तर्पण करने से पितृलोक में पूर्वज प्रसन्न होते हैं। व्यतिपात योग भी प्रत्येक मास में आता है, परंतु पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात योग महान पुण्य देता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को गंगा जी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी 1000 गुना पुण्य पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात पुण्य देने वाला होता है। प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके सुपात्र ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करके पूजा करें। नारियल 13, केला के फल 13, खारीक 13, अंगूर 13, आम के फल, अखंड फणस
कटल का फल और ऋतु में उत्पन्न होने वाले जो भी फल प्राप्त हो, दक्षिणा के सहित संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। इस पुण्य के द्वारा समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि में तृण घास आदि भस्म हो जाते हैं, उसी पुण्य के प्रभाव से समस्त पापों का समूल भस्म हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हो, भक्ति और श्रद्धा से किया हुआ यह कर्म सबके लिए समान फल देने वाला होता है। समस्त फलों की प्राप्ति के लिए इस महापर्व में स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है। यदि मनुष्य सामर्थ्यशाली हैं तो उसको इस महापर्व में स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। इस व्यतिपात योग में तिलपात्र के दान का भी बड़ा महत्व है। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास के व्यतिपात योग में जो भी मनुष्य श्रद्धा से धन धान्य तिलपात्र का दान उपरोक्त वस्तु सामग्री का दान करते हैं, उनको तत्काल पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए इस पर्व में अपनी शक्ति के अनुसार दान कर्म अवश्य करें। हे लक्ष्मी, मैंने संक्षेप में व्यतिपात योग के पर्व का माध्यम तुमसे कह दिया। अब मैं तुमसे पूर्णिमा के माध्यम का वर्णन करता हूँ। पूर्णिमा का व्रत करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। विशेषकर पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को थोड़ा भी किया हुआ दान पुण्य महान फल को देने वाला होता है। प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके सुपात्र ब्राह्मण को पूजा कर जो भी वस्तु दान देने की इच्छा हो, जैसे स्वर्ण तिलपात्र धन धान्य वस्त्र फल आदि, संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। उस दान को ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं। समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। मन वाणी और शरीर से किए समस्त पाप नष्ट होकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, जैसे पूर्णिमा का माध्यम है उसी प्रकार अमावस्या का भी बड़ा महत्व है। अमावस विशेषकर पुरुषोत्तम मास की अक्षय पुण्यदायी होती है। अमावस को स्नान व्रत दान कर्म से पितृलोक में स्थित देवता और पूर्वज प्रसन्न होकर तृप्त होते हैं। मनुष्य अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाता है। अमावस के दिन प्रातः स्नान कर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके देवताओं का और पितरों का तर्पण करके अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार दान देने योग्य वस्तु सामग्री जैसे स्वर्ण तिलपात्र धन धान्य वस्त्र फल आदि का दान सुपत्र ब्राह्मण को पूजन करके संकल्प पूर्वक 33 मालपुआ उत्तम सामग्री से बनाकर पात्र में रखकर दान करना चाहिए। इस दान से पितरवर्ग प्रसन्न होकर दान करने वाले को समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। जो मनुष्य पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन अन्न आदि का दान नहीं करते तथा पितृ तर्पण नहीं करते, ऐसे मनुष्य नरक के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि पितरवर्ग अमावस के दिन अपने कुल की संतति से अन्न वस्त्र जल की आकांक्षा रखते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा धर्मात्मा संतति होगी जो हमारे निमित्त अन्नदान वस्त्र आदि अनेक वस्तुओं का दान करेगा, हमारा श्राद्ध पिंडदान व तर्पण करके हमको तृप्त करेगा। परंतु जब उनकी आकांक्षा पूर्ण नहीं होती तब वे पितृगण भूख और प्यास से व्याकुल होकर वायु का भक्षण करते हैं तथा वे क्रोधित होकर अपने कुल के वर्तमान संतति को श्राप दे देते हैं। उनके श्राप से कुल की वर्तमान संतति को अनेक दुख घटित होते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती हैं, प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधाएं घटित होती हैं, सारा जीवन दुखमय व्यतीत होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जितना देवताओं का महत्व है उतना ही पितरों के महत्व को समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण दान आदि कर्म अवश्य करें। हे लक्ष्मी, मैंने तुमसे अमावस के महापर्व का महत्व संक्षेप में कह दिया। जय जय श्री अधिका मास महात्म्य सार ब्रह्म नारदीय पद्माधारे अष्टादशोध्याय परिपूर्ण शुभम भवतु। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।